आप केवल मोबाइल पे बात क्यों कर रहे हैं कि मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिगाड़। ओटीटी चैनल जानते हैं ना आप, उसमें आने वाली सीरीज जानते हैं। हम डरते डरते रिमोट को हाथ में पकड़ते हैं, कौन सा ओटीटी चैनल खोल लिया और कौन सी गाली और कितना गंदा सीन आ गया, उसको कंट्रोल करने की कोई बात क्यों नहीं करता जो सरकारों के अधीन है। जहां तक मोबाइल की बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं अपने बच्चों का, मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक अपने बच्चों पर यह तंबी नहीं लगाई आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, ना चेक करने की कोशिश की। मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही केवल मोबाइल से बिना ट्यूशन जाए, बिना कोचिंग लिए, बिना घर से बाहर निकले, यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल से नेट क्लियर करके गवर्नमेंट सीट हासिल की है मेरी बेटी ने। ये हमारे ऊपर तय करता है हम अपने बच्चों को कहां ले जाए। मेरी बेटी आज के समय में जीन्स और टी शर्ट पहनती है, लेकिन साथ में सर पे हिजाब भी रखती है। हम लोग नहीं रोकते हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि समाज कहां जाता है। दूसरी चीज बहुत आसान है लोगों पे कह देना कि आप कपड़ा कैसा पहनोगे, आप मोबाइल नहीं रखोगे। दूसरी चीज मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हाँ मोबाइल गलत है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल गलत है, मोबाइल गलत नहीं है। मोबाइल आज के समय में जरूरत है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इतने खुले हुए माइंड के लोग देश, वहां पर मोबाइल बैन नहीं किया गया। मोबाइल पर 16 साल के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दी गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप भी ऐसा कानून बनाइए। देश आकर के सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। आज दिक्कत मोबाइल से नहीं है, आज दिक्कत ओटीटी चैनल से नहीं है, दिक्कत है उस पर परोसे जाने वाले कंटेंट को। कही कि जो नग्नता फैल रही है उसके लिए महिलाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। नहीं, ये नहीं कही मैंने। आपने कहा, आपने कहा ये बात, आपने कहा सर, लेकिन नग्नता सिर्फ महिलाओं की नहीं है। आप गलत समझिए, मैं गलत नहीं समझी जो आपने कहा, मैं तो वो बोल रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं कहा यही बात, नहीं कहा कि नहीं कहा, सर आपसे गलती से निकल गया, लेकिन कहा आपने यही बात। मैंने ये कहा, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लोगों को भी गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि समाज ने ये मान लिया है कि जितनी नग्नता, जितनी अश्लीलता फैल रही है उसकी जिम्मेदार महिलाएं, ये मान लिया, बल्कि ये गलत है। सहारनपुर के अंदर 2 लड़के कितनी गंदी वाहियात वीडियो बना के डाल रहे हैं, और कानून क्या है कि आज गए सुबह कोर्ट में और जमानत दे दी गई, बाहर कर दिए गए। महिलाएं गलत नहीं है, उन्होंने जो बात कही मैंने कहा उसका समर्थन करता हूं। पुरुष हम इसमें नहीं बांट सकते, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उसमें महिला और पुरुष नहीं हो सकता, उसमें आप कोई जो गलत है वो उसमें दोनों को टारगेट करना चाहिए, केवल महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं फिर धारणाओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना। अगर समाज ने ये धारणा बना ली है कि सारे मामले महिला की तरफ से हो रहा है, तो इसके खिलाफ पुरुष को आगे आना होगा। वो महिला बेटी भी तो नहीं हो सकती है। यही मैंने कहा था कि केवल महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, और महिलाओं को टारगेट करना आसान इसलिए है हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं पाकिस्तान में घुस करके बैंड बजा रही हैं उनका, पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का ऑपरेशन सिंदूर कर रही हैं। व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी को कौन नहीं जानता आज के समय में। महिलाओं को कम आंकने वाला, केवल महिलाओं को देखने वाले लोग कि महिला ही जिम्मेदार हैं, उनकी भी मानसिकता गलत है। आप क्या कहते हैं, ये सिर्फ अपने फैसलों को थोप देना, क्या ये गलत नहीं है? देखिए, हम उस देश के लोग हैं जहाँ पे पंचों को परमेश्वर माना जाता था, पंचायतों की बातों को सुना जाता था, गांव गरीब और किसान के हित की बातें पंचायतें करती थी। आज पंचायतों का स्वरूप थोड़ा बदला है, और सड़क पर नंगे घूमने को तो फ्रीडम नहीं कह सकते। अश्लीलताएं मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रील बना करके लोग फैला रहे हैं, उस पर तो रोक लगनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो पंचायतों के फैसले को हम अपनी मर्जी से गलत मानते हैं, हम कहते हैं पे थोप दिया है। हम अपने बच्चों को ये नहीं देखना चाहते कि हमारे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, कौन सी रील गलत बना रहे हैं, और हम पंचायतों को बुरा कह रहे हैं। हमें विश्लेषण करना चाहिए, अपने बच्चों को भी देखना चाहिए, पंचायतों का फैसला भी देखना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों के अपनी वीडियोस क्या बन रही है लोग नहीं देखते होंगे? हर माँ बाप आजकल बड़ा सजग है, सब देखता है कि बच्चा फोन पर क्या कर रहा है। आजकल तो माँ बाप ऐसे भी दूसरा अकाउंट बन के जाकर देख लेते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। क्यों जी, होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन मैडम, माँ बाप की मौजूदगी के बाद भी सब कुछ हो रहा है ना, रोक नहीं पा रहे ना हम लोग उसको। सर पैमाने बदल गए ना। अब जैसे पहले मान लीजिए कि साड़ी के ब्लाउज में इतनी स्लीव्स होगी, अगर इससे कम हो गया तो वो अश्लीलता है। आज विदाउट स्लीव पहनो साड़ी में तो वो भी अश्लीलता नहीं है। हर एज के साथ, हर जनरेशन के साथ में पैमाना बदल रहा है ना सर, सही और गलत का। वही तो मैडम, उसी का तो नुकसान हो रहा है ना बच्चों को। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, मतलब क्या एक पैमाना होना चाहिए? महिलाओं से
पैमाना तय किया जाएगा? महिलाएं ही सारी अश्लीलता फैलाती हैं क्या? महिलाओं के लिए नहीं कहा। आप ये बताइए, अगर स्मार्टफोन खराब है तो वो महिलाओं के लिए भी खराब है और वो पुरुषों के लिए भी खराब है। उनको खराब नहीं बताया है। पोर्नोग्राफी देख मैंने- करके बलात्कार कौन कर रहा है? वो पुरुष कर रहा है। तो पुरुष की मर्यादा जरूरी है कि नहीं देखिए, है? मैं पुरुष और महिला दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। अकेली महिला जिम्मेदार नहीं है, अकेला पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है। टिप्पणी आप जरूर कर देते हैं, मैं लेकिन महिला वो के जो कपड़े दोनों की साल पर्टिकुलर महिलाओं का जिक्र नहीं किया उन्होंने, वो लेकिन जो पर्टिकुलर महिलाओं का रील से हम शेयर करते हैं, अश्लील वो कैसे होता है? हम जो अश्लील रील बना के शेयर करते हैं, मैं उसको टिप्पणी कर रहा हूँ। पर अश्लील सिर्फ लड़कियां बना रही कि लड़के भी बना रहे दोनों बना रहे हैं। वो तो सब दोनों पे होना लड़के चाहिए। आगे हैं। हैं? लड़के बहुत आगे हैं आज के समय। मैं पब्लिक के पास जा रही हूँ। हाँ जी, देखिए, पंचायत का ये फैसला कहीं हद तक सही है, बट बहुत वो चीज़ है कि जो इन्होंने नहीं बोलना। जैसे कि अभी किसी घर पे ये कहेगा परात घर में वहाँ शादियाँ नहीं होगी, और किसी के घर पे जगह नहीं है तो क्या छत पे बैठल के रिश्तेदारों को बुलाएगा वो हैं? और दूसरी रही बात क्या ये स्कूल है, वहाँ पे स्कर्ट है, वहाँ ड्रेस बनी है, तो क्या ये धोती में लड़के जाए पढ़ने? देखो, ये आज़ाद देश है और स्वतंत्र देश है, फ्रीडम है यहाँ पे। पर इस पर फिर ओपिनियन पब्लिक का क्या है कि जैसे धोती कुर्ता हमारी एक अपनी सभ्यता है, हमारी पहचान है, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, हमारी परंपरा है जैसे हम और कहते हैं पहचान है। साड़ी हमारा संस्कार है, फॉर एग्जाम्पल हर धर्म में अपना अपना ऐसे ही कोई परिधान है जो उनको अपना संस्कार लगता है, अपनी संस्कृति का हिस्सा लगता है। हर कोई अपने परिधान को प्रमोट करता है, अपनी संस्कृति को प्रमोट करता है। मैं उस फैसले पर नहीं जा रही कि आप थोप नहीं सकते कि मैं साड़ी पहनूंगी ही पहनूंगी। हाँ, मैं तो यही तो क्या देखो, ऐसा है, अभी आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये माता पिता को डिसाइड करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि उसमें फैमिली लिंक इसलिए दिया है गूगल ने कि आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है? बच्चे आपको हर टॉपिक का पता चला, बच्चे ने आज क्या उसमें क्या क्या किया है, गेम खेला है या कुछ रील देखी है। और मैं अपनी वाइफ है मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने खुद मोबाइल पर सीखी है, पूरा ही ब्लाउज जो भी सिलाई है उसने खुद मोबाइल से सीखा हुआ है। हर चीज का आपको अच्छा पहलू देखना ठीक है, होगा ना। अब आपका नजरिया बोलता है कि आप किस वे में जाना चाहते हो उसमें। और OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, तो जो अश्लीलता है ये तो काफ़ी गवर्नमेंट भी कर रहे हो, हमें भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ध्यान रखो और क्या चल रहा है। अरे सिर्फ बच्चे क्यों, आजकल बड़े भी तो खूब बिगड़ रहे हैं, कोई सिर्फ बच्चे थोड़ी बिगड़ रहे हैं। अब देखो, अब इतना कंटेंट जो चल रहा है वो सिर्फ छोटे बच्चे थोड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे देख रहे हैं क्या? ये बात सही है आपकी। सिर्फ छोटे बच्चे देखते हैं क्या? क्या चीज? कंटेंट जो अश्लील कंटेंट है वो सिर्फ छोटे बच्चे ही थोड़ी देख छोटे रहे बड़े हैं। दोनों देख रहे हैं मैम। देख रहे हैं ना, तो सिर्फ जो खुलेआम संसद में देखते हैं, वो तो आप सबने देखा होगा, मैं अलग अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। क्या जो पाबंदियां हैं सिर्फ महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए ऐसे होना चाहिए, या कंटेंट पे बात होनी चाहिए कि भाई जो गलत है वो सबके लिए गलत है? नहीं मैम, जो गलत है वो गलत है और सोशल मीडिया पे पाबंदी लगानी चाहिए। समाज में क्या बदलाव आने चाहिए? नहीं, मैं तो फर्स्ट ये बोलना चाहूँगा कि इसमें अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या रूरल गवर्नमेंट हो या चाहे गवर्नमेंट हो केंद्र का। जब तक अवेयरनेस, जैसे अर्बन और रूरल एरिया में देखा जाए तो जैसे ये भाई साहब ने बोला ना, वो चीज़ रूरल एरिया में बिल्कुल किसी को पता ही नहीं कि गूगल यूट्यूब में जाके फैमिली एक लिंक है या उस तरह का वेबसाइट है कि वो कंटेंट अगर बच्चा अगर क्रिएट करेगा या देखेगा तो ऐसा सिर्फ बच्चों का ही कंटेंट उसमें आएगा। बट ये रूरल में नहीं है मैम, आप जाके कभी सर्च पता ही नहीं है ना। बिल्कुल, महिला चाहे वो महिला हो या कोई बॉयज हो या उसकी घर की कोई भी फैमिली मेंबर हो, अनएजुकेटेड के कारण ये सब चीज का ज्यादा शिकार होता है बच्चा। एजुकेशन से मतलब एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता भाई। अब है प्रॉब्लम है अवेयरनेस, अर्बन में पता है ही मैम। नहीं। आप शहरी इलाके में देख सकते हैं जो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ये बात अब नहीं पता होगी कि बहुत ऐसा सारे कोई लोगों को लिंक यहाँ है। पता होगा, बट पता है क्या आपको कि ऐसा कोई लिंक है? हैं? नहीं पता। पता है क्या चाहते हैं समाज में, क्या बदलाव होने चाहिए? समाज में बदलाव तो जरूरी है जी,